पोलैंड के राजदूत ने बयान दिया कि यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को अन्य मदद भी प्रदान कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलैंड के राजदूत ने ये बयान दिया है। कहा यह गया है कि मदद यूक्रेन को मिल रही है, हथियारों के तौर पर ये मदद है और यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो ये मदद यूक्रेन की कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को अन्य मदद भी दी जा रही है। तो यूरोपियन संघ की तरफ से ये मदद दी जा रही है यूक्रेन को। पोलैंड के राजदूत की तरफ से ये बात कही गई है और लगातार यूक्रेन कई देशों से गुहार लगाता रहा है मदद को लेकर, क्योंकि रूस ने अटैक किया और उसके बाद अब ये स्थिति यूक्रेन में बन गई है कि एयर सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं। दुनिया भर के कई देशों के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं, जिनकी वापसी को लेकर भारत लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन इसी बीच पोलैंड के राजदूत की तरफ से ये कहा गया है कि यूरोपियन संघ मदद कर रहा है यूक्रेन की। मदद किस तरह हो रही है? तो मदद कहा जा रहा है कि हथियार देकर की जा रही है, अन्य भी मदद प्रदान की जा रही है। लेकिन रूस एक बड़ी सैन्य ताकत है और लगातार रूस की जो सेना है वो यूक्रेन में आगे बढ़ रही है, राजधानी की तरफ बढ़ रही है। इस बीच हालात ये है कि पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है युद्ध शांत होगा, लेकिन फिलहाल बम धमाकों की तस्वीरें सामने आ रही है। तो वहीं यूक्रेन ने भारत से भी मदद मांगी है। मदद ये मांगी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फोन पर बात की है और यूएनएससी में भारत के समर्थन की मांग की है। तो पीएम मोदी से जेलेंस्की की बातचीत हुई है और कहा यह जा रहा है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन के हालात से रूबरू करवाया है प्रधानमंत्री मोदी को और साथ ही साथ एक अपील की है कि यूएनएससी में भारत कम से कम समर्थन करे। यूक्रेन के हालात को देखते हुए समर्थन यूक्रेन का किया जाए। लेकिन अब भारत का क्या रुख होगा ये देखना होगा, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति रखी है उसमें गुटनिरपेक्षता हमेशा से रखी है। ऐसे में अब यूक्रेन के जो हालात बन रखे हैं, बार बार यूक्रेन की तरफ से गुहार भारत से लगाई जा रही है कि किसी तरह मध्यस्थता करे। लेकिन भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या ये है कि भारत के रशिया के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और इस बीच बड़ी संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी वापसी को लेकर भी भारत लगातार प्रयास कर रहा है और आसपास के यूक्रेन के लगते हुए जो पड़ोसी देश हैं उनके माध्यम से भारतीयों की वापसी हो पा रही है, क्योंकि एयर सेवाएं फिलहाल यूक्रेन में नहीं चल रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से अपील की है मदद की गुहार। और इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अखलाक उस्मानी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अखलाक जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत शुक्रिया आपका। अब जो स्थिति बन रही है यूक्रेन की और यूक्रेन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है कि यूएनएससी में भारत कम से कम उनका समर्थन करे, इस बात की क्या मायने निकलते हैं और क्या भारत ये समर्थन कर सकता है? देखिए, भारत ने तो 2 बार संयुक्त राष्ट्र की रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर गैर हाजिर रहकर अपनी डिप्लोमेसी को क्लियर कर दिया है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि हम यूक्रेन पर हुए हमले के साथ नहीं हैं, पर इसका अर्थ यह भी है कि हम रूस से हमारी मित्रता को नहीं तोड़ सकते जी। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भारतीय समय अनुसार कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहां के एक पत्रकार ने पूछा था उनके विदेश व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से कि आप क्या मानते हैं, भारत की स्थिति क्या है? तो अमेरिका ने भी कहा था कि भारत के रूस के साथ संबंध है और हम उनकी इस मजबूरी को समझते हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि हम बिना नाम लिए हुए रूस के हमले का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन रूस से हम अपने संबंध भी खराब नहीं कर सकते। फिलहाल हमारा यही स्टैंड है और देखिए, एक क्षेत्रीय संतुलन जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि रूस और चीन बहुत गहरे दोस्त हैं। इमरान खान हाल ही में रूस की यात्रा पर गए, हमले के दिन ही वो वहां पहुंच गए और ये जो एक बैलेंस है ये भारत को नजर में रखते हुए चलना है। ये बात सिर्फ नैतिकता की नहीं है कि हम यूक्रेन के साथ हैं या यूक्रेन पर हमले के विरोध में हैं। हमें अपने क्षेत्रीय लाभ, अपने देश की डिप्लोमेसी का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल एक विदेशी मामलों के अध्येता के नाते, एक छात्र के नाते, कि मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल भारत के हितों के पक्ष में जाता है। भारतीय हितों के पक्ष में ये जाता है कि कम से कम हम विरोध नहीं कर रहे रूस का, लेकिन गैर हाजिर रहकर एक संदेश है कि हम समर्थन भी नहीं करते हैं। लेकिन अखलाक जी, आप यहाँ पर ये देखिए कि अब
इमरान खान का रशिया के नज़दीक जाना, वहाँ पर दौरे करना और रूस का कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को अपने खेमे में रखना, क्या भारत के लिए आने वाले दिनों में नुकसानदायक साबित नहीं हो सकता? नहीं, ये हमने स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में रह के, और जैसा मैंने आपसे कहा कि पुतिन लगातार बातचीत भी कर रहे हैं विश्व के सभी नेताओं से, माननीय मोदी जी से भी उन्होंने चर्चा की है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत डिप्लोमेटिक लेवल पे और रीजनल सिक्योरिटी के लेवल पे अभी हम कहीं घाटे में हैं। हाँ, इतना आवश्यक है कि युद्ध की जो निंदा होनी चाहिए, जो दुनिया में एक अलग तरह की आवाज जो ब्रिटेन से सुनने को मिली, फ्रांस से सुनने को मिली, जर्मनी से मिली, वो आवाज हम बन भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी क्षेत्रीय आवश्यकताएं क्या हैं। भौगोलिक स्थिति के लिहाज से हमें अपने पड़ोसियों से कहीं ना कहीं बना के रखने की जरूरत भी है, ताकि संतुलन एक कम से कम हम बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक जी, आप जुड़े और आपने अपना पूरा पक्ष रखा कि क्या फिलहाल विदेश नीति को लेकर हालात बनते नजर आ रहे हैं।